मैं छवि, अपने गुरु की छवि, निराकार की छवि, अनंत काल की आत्मा। हम बना रहे थे जन्मपत्री, डिकोड कर रहे थे ज्योतिष को। तो पहला हमने डिकोड किया सूर्य को। सूर्य इज द मेल एनर्जी। तो इसमें क्या था, जितनी भी मेल फिगर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, इंक्लूडिंग योर फादर, फादर इन लॉ, हस्बैंड एट्सेट्रा, एल्डर ब्रदर एट्सेट्रा। और क्या है, अपने अंदर की मेल एनर्जी को भी रिस्पेक्ट करना है। हमारे अंदर मेल एनर्जी होती है, आप समझेंगे सिर्फ मेन में मेल एनर्जी होती है। इट्स नॉट ट्रू। विमेन ऑल्सो कैरी मेल एनर्जी। एंड वॉट इज दैट मेल एनर्जी? हमारी जो राइट साइड है, जो सूर्य नाड़ी है, वो मेल एनर्जी है। तो उसको आपको बढ़ाना है, यानी कि कर्मठ होना है। सोलर प्लेक्सस को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि विल पावर को। अब सोलर प्लेक्सस में दो चीज़ें रहती हैं, एक तो विल पावर और दूसरी जिद। तो जिद इज द नेगेटिव पार्ट, उसको नहीं रखना है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। बड़ी बारीक सी लाइन है, सूक्ष्म लाइन है, स्वयं को जागृत करके इसे हमें समझना होगा। दूसरा, चंद्रमा। चंद्रमा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग when it comes to the point, when it comes when we understand about चंद्रमा, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये चंद्रमा। इट्स नॉट अ ग्रह इन द सेंस, तो वहाँ पे तो इसको सैटेलाइट मानते हैं, ठीक है। लेकिन चंद्रमा की बहुत सुंदरता ये है कि कभी ये घटता है, कभी ये बढ़ता है। तो मन भी ऐसा ही है, कभी बहुत पावरफुल और कभी बहुत कमज़ोर। मेरी गुरु कहती थी, कभी मन शेर और कभी मन मकोड़ा। मकोड़ा माने एक मकोड़े की तरह, एक चींटे की तरह होता है। तो कभी तो शक्तिशाली हो जाता है शेर की तरह, और कभी एकदम कमज़ोर हो जाता है चींटी की तरह। तो ये घटता बढ़ता रहता है, कभी पूर्ण प्रकाशमान और कभी बिल्कुल अंधकार में। एक तो ये गुण हो गया चंद्रमा का। तो चंद्रमा इन द प्रैक्टिकल लाइफ रिप्रेजेंट्स द मन। तो मन को हमेशा शांत रखना है, चांद यानी ठंडा। दूसरा, विमेन फिगर को बहुत रिस्पेक्ट करना है। तो जब सूर्य में हम मेल फिगर को रिस्पेक्ट करते हैं और चंद्रमा में हम विमेन फिगर को रिस्पेक्ट करते हैं। और विमेन फिगर मतलब मदर, मदर इन लॉ, मासी, जेठानी, देवरानी, वाइफ ऑफ कोर्स, और बहनें, सिस्टर्स, और भी जो कुछ आपके घर में जो भी फीमेल फिगर्स हैं, तो वो। तो जहाँ सूर्य हमारे पराक्रम को, यश को बढ़ाता है, वहाँ हमें चंद्रमा बुद्धि को बढ़ाता है। तो जब बुद्धि हमारी अच्छी चलती है तो यश अपने आप मिलता है। सो बोथ अ कॉम्प्लीमेंट्री। तो कहने का तात्पर्य ये है कि घर में अपने आसपास लोगों को रिस्पेक्ट करिए। दिस इज व्हाट चंद्रमा इज ऑल अबाउट, फीमेल फिगर्स, एंड सूर्य फॉर द मेल फिगर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट प्लैनेट इज भूमि सुतो। अब इसका नाम ही है भूमि सुतो। तो भूमि सुत कौन? भूमि माने धरती, सुत माने पुत्र। तो वो है मंगल ग्रह। मंगल हम सब जानते हैं इज अ रेड प्लैनेट, मार्स, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी, हीट, अग्रेसिवनेस। ज्योतिष में उसको सेनापति भी कहते हैं ग्रहों का। तो डेफिनेटली ये पराक्रम की बात होती है। तो अपने आप को पराक्रमी बना के रखिए, ये आपका मंगल ग्रह को बैलेंस करेगा। पराक्रमी का मतलब ये नहीं कि हम जाके किसी से झगड़ा करना शुरू कर दें। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पराक्रमी एंड झगड़ालू। झगड़ालू नहीं बनना है, पराक्रमी बनना है। अर्थात जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं उनको हमें फेस करना है, और फेस करके उनके वी हैव टू विन ओवर दोज चैलेंजेस। और ये कैसे पॉसिबल है? जब हमारा चंद्रमा बैलेंस है, यानी कि हमारी बुद्धि प्रकाशित है, मन शांत है। दैट मीन्स वी हैव टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द मदर, द फेमिनिन एनर्जी। तो हम सही दिशा में हम पराक्रमी बनेंगे। आप अपने आसपास उदाहरण देखिए, तो जितने भी जो महान लोग हुए हैं उन सब के पीछे उनकी माँ का आशीर्वाद था, या पत्नी का संग था, या कोई ऐसी बहन थी साथ में जिसने उनको ब्लेस किया, आगे बढ़ाया। तो अगर हम प्राइम मिनिस्टर्स में से ही देखते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की
जो माता जी थी उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण उनका किया। उनकी बहन भी काफ़ी स्मार्ट रही हैं, विजय लक्ष्मी पंडित जी, जिससे उनका काफ़ी अच्छा संबंध था। अगर हम अभी के प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो उनके पास में उनकी माँ का आशीर्वाद उन्हें हासिल है। तो वो देख रहे हैं ना आप, उनकी बुद्धि भी प्रखर और संयम भी बरत लेते हैं, तो ये बैलेंस आता है। तो पराक्रम भी तभी और पराक्रमी भी है वो। इसी तरीके से तो क्या इज इट ओनली एप्लीकेबल फॉर मेन, नॉट फॉर वेमेन? ऑफ कोर्स नॉट। अगर आप देखिए फिल्म जगत में, तो फिल्म स्टार हेमा मालिनी के साथ में उनकी मदर थी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टार्स के संग में उनकी मदर्स उनका साथ देती रही हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से फेमिनिन एनर्जी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन what you call shaping the career of a person. कहीं भी देखिए, behind a very successful man is a strong woman. आप अमिताभ बच्चन जी को देखिए, उनकी मदर रही हैं साथ में तेजी बच्चन जी, और तो और उनकी वाइफ ने यानी कि जया जी ने भी अपना सारा करियर उनके लिए त्याग दिया था, बलिदान कर दिया था। तो you have a long list of people that have achieved something in life. छत्रपति शिवाजी महाराज को हम कैसे भूल सकते हैं? उनके ऊपर भी उनकी माँ का हाथ रहा, आशीर्वाद रहा। मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी कि जिन्हें हम प्यार से बापू जी भी कहते हैं, उनके ऊपर भी उनकी माँ का हाथ, माँ पुतली बाई जी का, और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का भी उनको साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मिला। So we see that the women have played a very important role in shaping the society, and इसको हम बोलते चंद्रमा उच्च का हो गया। तो मंगल ग्रह भी हो गया, पराक्रम भी हो गया, तो पराक्रमी बनिए। तो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, जैसे मैंने बोला था कि इन तीनों एनर्जीज़ को हम इन्वोक करते हैं, और तब हम बोलते हैं कि हमारी सारी लाइफ वेल सेटल्ड हो। तो ये तीनों एनर्जी को वन बना देते हैं जब, then that magic happens. Now, so Brahma Murari, Tripurantakari, Bhanu, Shashi, Bhumi Suto Buddhascha. Now, Buddha is a very beautiful understanding. हमें इसके लिए समझनी पड़ेगी. So, Buddha represents बुद्धि, of course. बुद्ध, गणेश जी को भी बुद्ध के संग में हम लोग कनेक्ट करते हैं। एंड गणेश जी, what does he represent? He represents big ears, यानी कि सुनने के कान बड़े होने चाहिए। And he has a beautiful trunk, यानी कि हमारे अंदर flexibility होनी चाहिए। He has a small mouth, तो यानी कि बहुत मीठा बोलना चाहिए। दांत अंदर नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए हैं, वो बड़े टस्क्स। अंदर टू एक दांत है, तो एक दांत किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 point focus. So very single minded and very focused. एंड अंदर दांत नहीं है, यानी कि बहुत नम्र और मीठा बोलते हैं। उनका उदर बड़ा है, लंबोदर कहते हैं, अर्थात कि हमें क्या करना है, लोगों की बातें सुन तो लेनी है, हजम कर जानी है, गॉसिप नहीं करनी है कि यहाँ की बात वहाँ करें। सो दैट इज़ द एनर्जी ऑफ गणेश, एंड वी शुड कैरी दैट, विच विल हेल्प अस इमेंसली इन आवर लाइव्स। सो ये एक हो गया। बुद्ध को एसोसिएट करते हैं बुद्धि से, और बुद्धि के देवता गणेश जी, और गणेश जी की क्वालिटी जैसे मैंने बताई आपको, ये क्वालिटीज़ अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे, पूजा देवता की ये या ईश्वर की सिर्फ पूजा नहीं करनी है, सिर्फ इबादत नहीं करनी है, वो क्वालिटीज़ अपने में हमें इम्बाइब करनी है, शामिल करनी है, अब्जॉर्ब करनी है। तो ये हो गया। दूसरा, बुद्ध में कहते हैं कि आप जो न्यूट्रल जेंडर्स हैं तो उनको आप बहुत रिस्पेक्ट करिए। तो अगेन बात आ जाती है रिस्पेक्ट की। तो पहले आपने फादर फिगर को रिस्पेक्ट किया या मेल एनर्जी को रिस्पेक्ट किया, फिर आपने फीमेल एनर्जी को रिस्पेक्ट किया, अब आपके अंदर पराक्रम आ गया, अब हम बलशाली तो हो गए, लेकिन क्या हमने सबको रिस्पेक्ट किया? तो यानी कि न्यूट्रल जो जेंडर है उनको हमें बहुत रिस्पेक्ट दे करके चलना है। तो रिस्पेक्ट। सो बुद्धश्च, सो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च, गुरुश्च शुक्र। गुरु जैसे हम जानते हैं टीचर्स ऑफ कोर्स। जिन लोगों ने भी अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करी है वो लाइफ में कभी भी नहीं हारे हैं। तो टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी हर चीज़ भारी हो जाएगी। गुरु ऑल्सो मीन्स भारीपन, ओके, गुरुत्व। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है गुरु का। तो एक तो टीचर्स को रिस्पेक्ट करिए, दूसरी चीज़ ये है कि
गुरुत्वाकर्षण यानी कि धरती में होता है, तो वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो जब हम इसके ठीक ऑपोजिट हो जाएं, यानी कि हम लोगों को अपनी तरफ मतलब अपने उस मोह से खींचे नहीं, तो हमारा गुरु बैलेंस हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर घास पर भी चलना होता है नंगे पैर, बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील कनेक्टेड टू द अर्थ विदाउट बीइंग पुल्ड बाय एनी नेगेटिव फोर्सेस। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण। तो बुधिश्च गुरुश्च शुक्र ना फ्राइडे हम कहते हैं, और शुक्र गुरु जो ग्रह होता है, इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी। सो हाउ टू बैलेंस इट। अब ब्यूटी तो सब समझते हैं, ब्यूटी आ रही है, लव आ रहा है जीवन में, प्रेम आ रहा है, तो वो हमें करप्ट भी कर देता है, मनुष्य को करप्ट भी कर देता है। इसको बैलेंस कैसे करना है? बैलेंस ये करना है कि सिंपल हो जाइए, थोड़ा सिंपलिसिटी में रखिए। बहुत ज़्यादा ब्यूटी पार्लर्स के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। खुद को पहचानिए कि हम ऐसे ही सुंदर हैं, तो अपने अंदर की सुंदरता को बढ़ाइए, आपका शुक्र बैलेंस होगा। दूसरी चीज़, अपने चारों तरफ साफ सफाई रखिए, शुक्र बैलेंस होगा। दूसरों की सुंदरता को अप्रिशिएट करिए, आपका शुक्र बैलेंस होगा। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। और जस्ट एज द वर्ड सजेस्ट शुक्र, तो भगवान के शुक्राने करिए, ग्रैटिट्यूड रखिए कि क्या नहीं मिला है। शनि हम सब डरते हैं, बट शनि इज़ अबाउट 2 थिंग्स। शनि दे से इज़ द लॉर्ड ऑफ जजमेंट और द कर्मस। तो हमारे कर्म यदि अच्छे रहेंगे तो हम जीवन में अवश्य ही उसका फल अच्छा ही भोगेंगे। और अपने जो आसपास के एम्प्लॉयज़ हैं या आपके नीचे जो भी काम कर रहे हैं, उन सबको भी आप प्यार दीजिए, आपका शनि ग्रह बैलेंस रहेगा। तो यानी कि अगेन वी कम बैक टू लव एंड रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पेक्ट। तो क्या हम, कोई हमारे सामने गलती करेगा, हमारे कोई अंडर में काम कर रहा है, वो गलती कर रहा है, तो क्या डांटे नहीं, क्यों नहीं डांटे? उसमें थोड़ी हमारा शनि कोई ख़राब हो जाएगा। ये सब देखिए, भ्रम में मत रहिए, बिकॉज द नेक्स्ट शनि, राहु, द नेक्स्ट ग्रह वी आर टॉकिंग अबाउट इज राहु। दैट इज़ ऑल अबाउट इल्यूजन। जो है नहीं वो दिखता है, जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। तो क्या है ये? टीवी रिप्रेजेंट्स राहु, फिल्म्स रिप्रेजेंट राहु, जो मोबाइल फ़ोन, आजकल राहु बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हर चीज़ भ्रम में आ गए हैं, हमको यही नहीं पता चल रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। इतनी इन्फॉर्मेशन, वी आर ओवरलोडेड विद इन्फॉर्मेशन, विद न्यूज़। सो दिस इज़ अ डिसरप्टेड राहु इन इट्स अपने हिसाब से तो वो अपनी मैग्निमस पोजीशन में है, बट हमको किसी ट्रैप में नहीं पड़ना है। तो थोड़ा सा टीवी कम देखनी है, थोड़ा सा मोबाइल कम देखना है, थोड़ा थोड़ा करके सब कम करिए। थोड़ा अपने आप से भी क्वेश्चन करिए कि क्या सही है, क्या गलत है। तो भ्रम में मत आइए। ये राहु है, एंड केतु इज़ अ वंडरफुल प्लैनेट। केतु का नंबर होता है 7, यानी कि मोक्ष, मुक्ति। तो वो आपको डिटैचमेंट देगा, वैराग्य देगा, और आपको साथ साथ में ईश्वर की तरफ लेके जाएगा। तो शनि भी आपको ईश्वर की तरफ लेके जाता, क्योंकि आपको कर्मों का फल मिल रहा है। तो अगर हमने गलत कर्म किए हैं, दुखी हो रहे हैं, तो हम ईश्वर की तरफ ही जाएंगे। ईश्वर कौन, कहाँ, कैसे? मंदिरों में भी लोग जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, बहुत सुंदर। लेकिन कुछ समय निकाल करके अपने अंदर जो ईश्वर है, परमात्मा है, हृदय में विराजमान है, उससे भी थोड़ा जुड़ेंगे। हृदय में विराजमान परमात्मा से जब जुड़ेंगे तो मैं आत्मा, तू परमात्मा, सबसे हम जुड़ जाते हैं। और जुड़ना कैसे है? सबको रिस्पेक्ट दे करके, कोशिश करके, हम कोशिश होनी चाहिए, कोशिश तो करके देखो, हमारी वजह से कोई हर्ट नहीं हो। तो शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। तो पूरे इस नवग्रह को अगर हमें ठीक रखना है तो हमें लोगों से मीठा बात करना है, रिस्पेक्ट करनी है। और अगर हमारे संग एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हमारे संग गलत हो रहा है, तो वहाँ पर हमें पराक्रमी बन जाना है, मंगल ग्रह को यूज़ करना है और अपनी बुद्धि प्रखर रखनी है। तो अगर हमने सबके, अपने आसपास के लोगों की ब्लेसिंग्स ली होगी तो सब कुछ ठीक लगेगा। कई बार लोग होते तो उनके पास जीवन में सब कुछ उन्हें मिल जाता है, पर उस मद में चूर होकर के अपने आसपास के लोगों का अपमान करते फिरते हैं, और फिर आई हुई चीज़ें भी हाथ से निकल जाती हैं। तो आई थिंक दैट इज़ दैट फॉर द डे। मैं छवि, अपने गुरु की छवि
निराकार की छवि, अनंत काल की आत्मा।